हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है संडे और है फंडे का दिन। तो सुबह के 9:45 हो रहे हैं। हम का बहुत देर के उठे हुए, सुबह 7:30 बजे के उठे हुए हैं। वीडियो एडिट हो रही है, वहाँ पर देखिए अनमोल के पापा वीडियो एडिट कर रहे हैं और अनुराग भी उठ गया है। ये देखिए कोलगेट वगैरह कर आ गया है और अनमोल अभी सो रहा है और मैं कर रही हूँ घर की साफ सफाई। अब मैं साफ सफाई करती हूँ, फटाफट नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और आगे का जो भी है प्रोग्राम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि क्या हमारा आज का प्रोग्राम है संडे का। अभी नहीं बताना, अभी आगे का प्रोग्राम जो भी होगा वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पे पहुंच जाएंगे जब हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपका आगे का प्रोग्राम। तो चलिए, तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ सब हो चुकी है और नाश्ता वास्ता सब कर लिया है। और बच्चों के लिए नाश्ता और खाना पीना सब मैंने बना दी। पनीर भुर्जी बनाई है, रोटी बना के रख दी है। टाइम हो गया है 1:30। 30 मिनट 1:30 बज चुका है। तो हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि आज धूप बहुत है और बहुत गर्मी भी हो रही है। तो इसलिए हमें कहीं और जाना था, वहाँ का हमारा प्लान कैंसिल हो गया। तो अब हम कहीं और जा रहे हैं। हम आपको वहीं दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी नहीं दिखा रही, मैं बताऊंगी भी नहीं अभी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे जब बताऊंगी आपको कि हम कहाँ आए हैं। तो अनुराग यहीं है, तो गाइस नाचो। तो चलिए, तो अनमोल भी यहीं है। इनका खाना बना दिया अनमोल और सारा घर का हमारा काम हो चुका है, सारा काम हम कर दिया है। तो चलते हैं गाइस, तो फिर आपको हम मिलते हैं वहीं पे जहाँ हम जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको। देखिए गाइज, हम आ चुके हैं जहाँ पर हमने बोला था कि आपको मिलवाएंगे। हम आए हैं अपने मामा जी के घर और दीदी अभी तैयार नहीं हुई, दीदी को तैयार होगा फिर। तो ये देखिए माता की चौकी लगा रखी है, ये देखिए। और ये सारे बच्चे किचन में घुसे हुए। एक चाय बनाने के लिए 3 बच्चे चाय बना रहे हैं। हम 3 कप चाय बनेगी तो 3 जने ही चाय बनाएंगे। तो ये तीनों जने लगे अपने काम पर। खुशी अपना मुंह दिखा, खुशी अपनी टांग दिखा। हाय करो भाई, हाय कर लो, कुछ नहीं होता। शर्मा रही है, शर्माते नहीं, आराम से गरम तेल है। मतलब आजकल के बच्चे इतने एक्टिव है और हमारे बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं। हेलो हाय करनी चाहिए, आराम से देखिए गाइस, ये हमारा बल्लू इतने सुंदर बाल थे, इसे पता नहीं क्या हो, इसने सारे बाल उड़वा दिए। इतने प्यारे बाल, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, इसके इतने बड़े बड़े बाल थे, इतने खूबसूरत बाल लगे थे, इसलिए मैं गंजा हो गया। हाँ, गंजा हो गया। ट्रीटमेंट नहीं करवाना, सीधा गंजे हो जाओ। रिबॉन्डिंग कराई थी, उससे बाल झड़ने लगे इसके। तो रिबॉन्डिंग जब केमिकल लगेगा बाल। एक बार कंगा भी मारा है ना, पूरे फर्श पे बाल ही बाल। अच्छा, इसलिए गंजा हुआ है। गंजा हो गया। चलो कोई नहीं, अब मत करवाइए, है ना। नहीं कराना। रिबॉन्डिंग भी मैंने मना करती नहीं, पर इसने करवा ली। नहीं कोई नहीं। और चटनी को भी हरी एकदम ऐसी आ रही है। तो देखिए दीदी ने हमारे लिए बनाई है कुट्टे के आटे की पकौड़ी, ये और चटनी है ये। और चटनी बड़ी मस्त बनी है। देखो कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है। कुछ नहीं डालना ना, हरे मिर्च और हरे धनिया के अलावा। और बहुत टेस्टी बनाते हैं तो लहसुन डलता है। नहीं, एकदम बिल्कुल वो नहीं लग रहा कि कोई चीज इसमें नहीं डाला, पर बहुत टेस्टी। मैंने इसमें दही बहुत सारी डाल रखी है। तो देखिए ये है खुशी हमारी बेटी, ये बल्लू से बड़ी है। हेलो तो करो। ये मेरे देवर की लड़की है, पर ये चाचा चाची के उससे नहीं मानती है, बस अपना रिश्ता मानती है, फ्रेंडशिप का। अच्छा
वैसे फ्रेंड का रिश्ता ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे को चाचा ताऊ की मानती है। पता क्या हमें भी ऐसा मानती है, चाची चाची नहीं है, बस मेरी फ्रेंड की मम्मी है। पता क्या बहन से ज्यादा ना दोस्ती का रिश्ता रखो ज्यादा चलता है। देख, edit करना सीख लो। उसको ना ये लोग इससे तो बना मुझे रहे भेज हैं, दे edit यहीं से। करना आता। बच्चे सीख रहे हैं एडिट करना। मैं एडिट करके तुझे भेज दूंगा। एक ऐप ये वाली है जो सबसे अच्छी है, ये शॉर्ट। हेलो गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ मामा जी के घर। तो हमारी दीदी है, हमारी जिठानी, तो वो जॉब करती हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो जॉब करती हैं एक ऐसी जगह जिससे आप लोगों को भी एक फ़ायदा हो सकता है, हमको भी हो सकता है। तो आपको फ़ायदे के लिए बता रही हूँ कि वो करती हैं एक LIC कंपनी में जॉब करती हैं, लाइफ इंश्योरेंस मैक्स में, मैक्स कंपनी में करती हैं जॉब वो। तो सबकी इंश्योरेंस वगैरह कराती हैं। अगर आपको ये इंश्योरेंस लेना है या करवाना है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उनसे बात भी करा सकती हूँ कि आपको कितने का कैसा जो भी होता है प्रोसीजर, वो पूरा प्रोसीजर हमारी दीदी बताएगी आपको। तो ये है हमारी जिठानी, हेलो गाइस। तो इनका नाम है मीनू। तो मेरा वैसे रियल नेम मेरा मीनाक्षी है, है। और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, जो कि हमारा ऑफिस है CP कनाट प्लेस में। और मैं इस इंश्योरेंस लाइन में पिछले 10 साल से हूँ। मुझे 10 साल कंप्लीट हो गए, वैसे 10.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। और अगर आपको किसी को भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप लक्ष्मी से ही वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी मुझे अपने आप बता देगी। आप कमेंट में भी बता सकते हैं हमें कि हमें के इंश्योरेंस करवाना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कैसा वाला इंश्योरेंस चाहिए। तो आप मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस तीनों करती हूँ। मेरे पास IRDA से सर्टिफिकेट है, जिसको मैं वो मेंशन कर दूंगी, मैं लक्ष्मी से बोल दूंगी। बाकी आप लक्ष्मी से कांटेक्ट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को किसी को भी तो कराना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपकी लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अपने बच्चों का जीवन सिक्योर कर सकते हैं, लाइफ को अपने बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी सेफ होना चाहिए। पैसा भी और हर चीज़ के आगे आने वाले बच्चों के लिए सेफ हो जाए, बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसमें कोई बात ऐसी गलत नहीं है कि हम लोग जीवन बीमा करा रहे हैं, अगर हमें कुछ हो गया, अरे नहीं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों के पैसे मिल जाए। पर वो ये सबकी लाइफ, हानि है। तो ये एक सच्चाई है कि इंसान को एक न दिन तो जाना ही है, मगर ये है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाए। कुछ करके ही चले जाएं, अपने बच्चों की लाइफ सेट करके चले जाएं। तो जीवन में कुछ भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने बच्चों का जीवन सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपको जीवन बीमा इंश्योरेंस वगैरह कुछ कराना है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आपको उनसे कांटेक्ट करवा देंगे दीदी से। तो आप ये आपका इंश्योरेंस करा देंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा जिसको कराना है, तो कमेंट में लिखिएगा। तो धन्यवाद। तो दीदी आप ये बताइए कि आप लोग कैसे, किस तरीके से ये जीवन बीमा जो है, आप इस चीज़ के बारे में कुछ बताइए ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या क्या प्रोसीजर है इस चीज़ का। मैं पहले अपने बड़े पापा है मेरे, मतलब मेरे ताऊ जी, मैं उनसे स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैंने अपने बड़े पापा, मैंने जब 10 साल पहले ज्वाइन किया था मैक्स, तो मैंने सबसे पहले अपने बड़े पापा की ही की थी इंश्योरेंस। और अब मुझे नहीं पता, ये लाइफ है, ये तो गॉड की देन है, इसका मुझसे या इंश्योरेंस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे बड़े पापा इंश्योरेंस कराने के 2 प्रीमियम जमा किए थे उन्होंने, सिर्फ 2, और तीसरा जमा करने से पहले उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया था, और जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 ही प्रीमियम जमा किए थे 50-50 हज़ार के, यानी कि 1 लाख जमा किया था। और उनकी 13वीं से पहले उनको 10 लाख रुपया मिल गया था। तो मुझे अपने आप में मतलब एक खुशी हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे खुशी हुई कि चलो मैंने किसी को इतना अच्छा काम किया कि उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों को 10 लाख रुपए मेरी वजह से मिले। हाँ, ये तो उनका एक था ही कि भाई उनकी लाइफ इतनी ही थी, तो वो लाइफ इतनी ही जीने के बाद चले गए, तो मगर बच्चों के लिए कुछ करके चले गए।
तो ये भगवान का ही एक मेरी वो जो बड़ी था। मम्मी है ना, जैसे बड़े पापा गुजरने के बाद जब बड़ी मम्मी ने एक दिन वो 15-10 दिन तक तो वो बेचारी सदमे में थी। उसके बाद जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने पर्सनली मुझे फोन किया, मुझे घर बुलाया और मुझे घर बुला के कहा मीनू बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया सच में। हमें पता नहीं था कि मतलब तेरे ताऊ जी इतनी जल्दी मतलब मरने वाले हैं। हमें तो कुछ नहीं पता था, वो हट्टे कट्टे ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, तो ये पता थोड़ी ना था। और जिस टाइम तेरे बड़े पापा ने तुझसे इंश्योरेंस कराई थी, एक बार तो मैं कह रही थी कि क्या फालतू के पैसे जमा करने, इससे तो कमेटी डाल देते, इससे तो ये कर लेते हैं। लेकिन उसी मेरी ताई जी ने मुझे तारीफ करी, बेटा तेरी वजह से ना तेरे ताऊ के जाने के बाद भी हमें 10 लाख रुपए ये मिले। तो भगवान का वो था कि इनकी तय थी कि भाई इतनी जिंदगी उनको जीनी है, नहीं है। तो हो सकता है भगवान ऊपर से ने ही इसीलिए भगवान उनसे ने ही insurance कराई इनको हो। भेजा कि आप जाइए वहाँ पर जाइए और हाँ इनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बस ये था कि एक उसके बाद ना मेरे ताऊ जी के जो 2 लड़के हैं उन्होंने भी कराई, उन्होंने अपने पापा के डेथ के बाद कराई। उन्होंने देखो ताऊ जी ज्यादा कमाते थे, बच्चे कम कमाते हैं, पर उन्होंने अपने बजट के हिसाब से छोटी कराई, पर उन्होंने कराई कि बहन हमारी भी कर दे, क्योंकि हमें जब पापा का कुछ पता नहीं था और उनके जाने के बाद हमें 10 लाख रुपए मिला, तो कल को हमारे भी कुछ होता है तो हमारे बच्चों को भी मिल जाए। तो ये अपने बजट के हिसाब से भी ये हो बजट सकता के है, हिसाब से होता है। देखो जरूरी नहीं है कि आपके पास 2000 से लेके 2 करोड़ तक की करा सकते हैं, जिसका जैसा बजट है, जितनी जिसकी कमाई है। कोई ये नहीं है कि नहीं, ज्यादा ऐसा पैसे ही कुछ जमा नहीं है। करा सकते हैं। फैमिली मेंबर के हिसाब से होता है। किसी के 2 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, किसी का 1 ही बच्चा है, तो जिसको जो नॉमिनी बनाना होता है, जिसको जैसे भी वो अपने बजट के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से करा सकता है। प्रीमियम भी हम कोई जिद नहीं है कि नहीं हमें इतना ही प्रीमियम चाहिए, जैसा सामने वाला बताएगा हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम सामने वालों के हिसाब से चलते हैं, सामने वाला हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो तभी तो अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तभी लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस तभी हम पे लोग भरोसा करते हैं। हाँ। अगर हम अपनी जिद चलाने लगे नहीं जी हम तो 50,000 की ही करेंगे, तो सामने वाला कह देगा भाई अपना बजट नहीं है इतना, वो तो निकल लेगा। तो हमें क्या है कि हमें अपने काम से ज्यादा दूसरे की फैमिली को सिक्योर करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमें भी ऊपर वाले ने ये, अगर ऊपर वाले ने हमें ये काम करना सिखाया है, इस काम में डाला है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरे की फैमिली के बारे में ज्यादा सोचना है। ये हमारे लिए एक कर्म का, धर्म का काम है। सबसे मेन चीज हमारी यही है। धन्यवाद। मैं लास्ट में ये बोलूंगी कि मेरे को फोन पे या ब्लॉग में बोलना नहीं आता है। तो देखिए दीदी हमारे लिए क्या बना रही हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना रही हैं आलू की। आज ये बहुत ऑयली खिला रही है हमें व्रत का खाना। नवरात्रों में यही खाया जाता है बहन, मैं क्या करूं, माता को भी यही पसंद है। दीदी ज्यादा मत बनाओ, बस वैसे ही पेट भर रहा हमारा, तो तुम बेफालतू परेशान हो रही है। थोड़ा सा चेक तो करना, आज तो मैंने भी ना खाया दिन में। तो देखिए गाइस दीदी ने हमारे लिए ये खाने का इंतजाम करा, पूरी थाली देखिए, आलू की सब्जी, आलू की पकौड़ी कुट्टू की, और खीरा और टमाटर का रायता है, और ये हमारी ग्रीन चटनी जो बहुत ही टेस्टी बनी है। ये सब दीदी ने बनाया हमारी। ये मेरी बड़ी जिठानी है, मामा जी की बड़ी बहू। ओ इधर 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 आ, बड़ों से कह रहा हाँ मैं जानता हूँ तुम लक्ष्मी ताई हो, ये मनीष ताऊ है। मैंने कहा क्यों तुम मेरे ब्लॉग देखा? हाँ मैं तुम्हारा ब्लॉग देखता हूँ। देखता होगा, ये स्मार्ट माइंड है। ये हमारा बेटा है, ये मेरे देवर का बेटा है। अपना नाम बताओ। पीयूष। नहीं आलू का रायता बनता है दीदी? बनता, बनाते नहीं होगे पर बनता है। कभी आलू का नहीं बनाया। मैं फ्रूट का भी रायता बना लेती हूँ, मिक्स वेज का भी बना लेती हूँ, जैसे ककड़ी थी। हाँ। वो तो फिलहाल नवरात्र है इसलिए प्याज तो डालेंगे, वरना प्याज भी डाल लेती हूँ, जो भी लहसुन भी डालती हूँ, ये वजह। और फ्रूट का ऐसे बनाती हूँ, अनार छोटे छोटे मतलब एप्पल वैसे ही बारीक बारीक काट के, केले के छोटे छोटे पीस काट के, और अनार तो जरूर ही होता है ऐसा। अब घर, अब इजाजत ले लिया हमने दीदी से, दीदी ने पेट भर दिया हमारा, और काफी अच्छा रायता था, बहुत मस्त, और चटनी तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं दीदी, कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो जुबान पे नहीं आ रहा मेरा नाम क्या बोलते हैं, मैं ब्लॉग नहीं बनाती इसलिए मुझे पता ही नहीं है क्या बोलते हैं। गजब गजब
लाजवाब औसम, बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी बना रखी थी दीदी ने, चटनी का जवाब नहीं, दीदी बहुत अच्छी चटनी बनाती है। चलिए तो इजाज़त लेते हैं, अब चलते हैं घर, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले हैं, हम बच्चों को नहीं लेकर आए थे, तो मन कर रहा था दीदी से मिलने का। दीदी ने भी कहा कि आओ हमारे घर मिलने के लिए, तो हम इसलिए आ गए। तो चलिए तो बाय बाय दीदी, ठीक है, बाय करो, बाय। A few moments later. तो गई तो देखिए हम लोग आ चुके हैं और पी रहे हैं चाय। अनमोल ने चाय बनाई है, अम्मा जी तो अब चाय पी रहे हैं हम लोग। बन गई। और हम आ गए थे, कितने बजे आ गए थे? 7:30 बजे आ गए थे, 7:30 हो गए, हमें हो गया है पौना 1 घंटा हो गया होने वाला है। हमें 6:30 बजे आए, 6:30 पौने 7 बजे। और वंशा ने भेजा है प्रसाद, ये है समा के चावल और आलू और गोभी डाल के, और ये है कुट्टू कैटी की रोटी। तो प्रसाद भेजा, प्रसाद खाएंगे। आज तो सुबह से चाय और प्रसाद ही खा रहे हैं, क्योंकि दीदी ने भी प्रसाद बनाया था, क्योंकि फास्ट था, तो उन्होंने कुट्टू की पकौड़ियाँ बना दी थी। और आज तो हैवी खाना खा लिया। तो चलिए गाइस, तो पीते हैं चाय और फिर मिलते हैं। अभी ब्लॉक एंड नहीं करें, ब्लॉक एंड करेंगे थोड़ी देर बाद में। क्यों भाई, सही बात आ जाओ। तो रात के बज चुके हैं 11 और हम लोग अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। तो आज गए थे हम अपने मामा जी के घर, और इनके मामा जी हैं, बड़े मामा जी, तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो का एंड आप यहीं तक का था। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, नए ब्लॉग में, एक नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, प्रभु सुरक्षित रहे। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा, बाय बाय।